हेलो दोस्तों। एसएल ट्रेडिक्स में फिर से आपका स्वागत है। आज है 4 जून 2025 और सामने जो आपको चार्ट दिखाई दे रहा है ये दिखाई दे रहा है निफ्टी 50 का चार्ट। इस चार्ट का एनालिसिस करते हैं और इसका समझने की कोशिश करते हैं कि कहाँ पर कुल कॉल और कहाँ पर पुट साइड की एंट्री हमें मिल रही थी और मैंने कहाँ पर अपना स्टॉप लॉस काटा, कहाँ पर मैंने फिर से एक एंट्री बनाई। जैसा कि कल मैंने आपको बताया हुआ था कि मार्केट अगर यहाँ से नीचे को जाएगा तो हम एक बार यहाँ अगर कहीं खुलता है उसके बाद नीचे को जाएगा तो हम पुट साइड को जाने की कोशिश करेंगे। अगर यहाँ ऊपर आता है और ऊपर को तोड़ने की कोशिश करेगा तो इस एरिया से हम लोग कॉल साइड के लिए जाने की कोशिश करेंगे। लेकिन मार्केट क्या होता है, फ्लैट खुलता है। फ्लैट खुलने के बाद पहली कैंडल 5 मिनट की बनती है, 920 वाली कैंडल बनती है। उसके बाद मार्केट जब ये कैंडल को क्लोज करता है यहाँ पर, तो यहाँ पर मैंने एक पुट साइड की एंट्री बनाई। ये मेरे सेटअप पे आ चुका था बशर्ते कि ये 9 EMA के ऊपर था। अगर मार्केट इसी कैंडल पे अगर ब्रेक हो जाता तो मैं यहाँ पर अपने पुट ऑप्शन को यहीं पर काट देता। लेकिन आने के बाद मैंने जब मार्केट यहाँ पर बढ़ नहीं रहा था, नीचे को आ नहीं रहा था, अगर यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर कल की क्लोजिंग भी थी। क्लोजिंग के बाद अगर यहाँ पर क्या हो रहा था कि यहाँ पर प्रीमियम जो था, जो पुट ऑप्शन का प्रीमियम था वो बढ़ नहीं रहा था। मैंने इस वाली कैंडल पे यानी कि 9:45 की कैंडल पे उस ट्रेड को काट दिया था जहाँ पर मुझे 3 रुपये या 4 रुपये का यहाँ पर नुकसान हुआ था। उसके बाद जब ये कैंडल क्लोज हुई तो मैंने दोबारा से कॉल पे एंट्री मारी और मेरा स्टॉप लॉस इस कैंडल का ही लो था। लेकिन हुआ क्या, मार्केट धीरे 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 गया और 99 करीब में मैंने ये ट्रेड काट दिया था। 80 रुपये में मेरी एंट्री थी और 99 पे मैंने इसको काट दिया था। उसके अलावा यहाँ पर ऐसा कुछ रहा नहीं और मार्केट जो है साइडवेज है। अगर मार्केट कल को कहीं इस एरिया पर खुलता है और प्राइस एक्शन जिस साइड का बनाएगा, चाहे वो कॉल साइड को बनाए चाहे वो पुट साइड को बनाए, तो मैं उस साइड को जाने की कोशिश करूँगा। मार्केट धीरे धीरे गया तो सही ऊपर गया, लेकिन यहाँ पर प्रीमियम अभी कुछ भी बड़ा नहीं है। लेकिन मार्केट जब इसके ऊपर जाना शुरू करेगा तो उसके बाद यहाँ पर बहुत अच्छी बाइंग मिल सकती है हमें। कॉल साइड को बहुत अच्छा ऑप्शन, मतलब हमारे प्रीमियम बढ़ सकते हैं। और यहाँ पर एक सपोर्ट बना हुआ है, एक सपोर्ट ये बना हुआ है, एक सपोर्ट यहाँ पर बना हुआ है। एक सपोर्ट इस एरिया पर है। अगर मार्केट यहाँ से गिरता है तो फिर उसके बाद बहुत अच्छा पुट साइड को जा सकता है। लेकिन देखना यह होगा कि कल को अगर इस एरिया पर खुलता है या यहाँ खुलता है। अगर यहाँ कहीं पर खुलता है और नीचे अगर नीचे को आना शुरू करेगा तो मैं यहाँ पर एक पुट साइड की एंट्री मारने की कोशिश करूँगा, क्योंकि नीचे मुझे स्टॉप लॉस मिल सकते हैं और मेरा टारगेट रहेगा करीब 24,530 तक। यहाँ पर मेरा एक टारगेट रहेगा। उसके अलावा यहाँ पर कुछ दिख नहीं रहा है और मार्केट जो है पूरी तरह से साइडवेज है। मार्केट ने एक हाई लगाया हुआ है, एक लो लगाया हुआ है। हो सकता है कि कल को एक्सपायरी है और एक्सपायरी के दिन भी कुछ मूव ना करे, क्योंकि कल मार्केट ने एक अच्छा सा मूव दे दिया है। तो एक दो दिन मार्केट जो है इसी एरिया पर घूम सकता है। उसके बाद देखना होगा कि मार्केट किस तरफ को जा रहा है तो समझ में आएगा। मैं आपको सीधे ऑप्शन चार्ट पे लिए चलता हूँ और समझाने की कोशिश करता हूँ कि यहाँ पर एंट्री कैसे बनी थी। अब यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर मैंने एक एंट्री इस वाली कैंडल के क्लोजिंग पे ली थी। ये कैंडल थी आपकी 9:30 की कैंडल। यहाँ पर मैंने एक एंट्री ली थी, वो एंट्री ली थी मैंने 70 पे। और जैसे ही ये वाली कैंडल बनी थी, ये वाली कैंडल बनी थी, तो मैंने यहाँ पर अपना क्लोज होने के बाद मैंने यहाँ पर अपना ट्रेड को कट कर लिया था। यानी कि 70 पे तो मेरे ख्याल से 67 या कुछ पे मेरा यहाँ पर ट्रेड कट गया था। अगर मार्केट इसके ऊपर क्लोज कर देता, इसके ऊपर अगर प्रीमियम क्लोज हो जाता तो मैं दोबारा से यहाँ पर एक एंट्री मारता। उसके बाद मैंने इस वाली कैंडल पे कॉल साइड को एंट्री मारी थी, ये वाला, यानी कि 9:55 पे 80 रुपये में मेरी एंट्री हुई थी और मेरा स्टॉप लॉस था आपका 72, यानी कि 8 रुपये का मेरा यहाँ पर स्टॉप लॉस बन रहा था। मार्केट धीरे 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 गया सही, यहाँ तक 101 रुपये तक गया। उसके बाद नीचे आया तो मैंने यहाँ पर एक स्टॉप लॉस रखा था करीब 87 पे, तो ये स्टॉप लॉस इसने खाया। उसके बाद मार्केट जनरली जो स्टॉप लॉस बन रहा था वो बन रहा था ये वाला एरिया 72 बन रहा था। 72 आया नहीं, लेकिन मार्केट
अब जो है नीचे को शाम को अगर देखेंगे तो मार्केट नीचे आने की कोशिश कर रहा है, हो सकता है कि मार्केट नीचे आना शुरू कर दे। अगर कल को मार्केट इसी एरिया पर आता है, इस एरिया पर आने के बाद गिरना शुरू करता है या यहाँ कहीं खुलता है और उसके बाद कोई प्राइस एक्शन बनाता है और नीचे को अगर आना शुरू करता है, तो यहाँ पर हम पुट साइड की एंट्री बनाने की कोशिश करेंगे। लेकिन मार्केट का अभी भी ये लो बना हुआ है, ये हाई बना हुआ है, तो ये हाई और लो जब तक ब्रेक नहीं होता है तब तक इस पर मोमेंटम नहीं आएगी। एक साइड को तो मार्केट को जाना पड़ेगा। हो सकता है कि कल को एक्सपायरी इसी एरिया पर चले और उसके बाद मंडे को जो है या फ्राइडे को मूव करना शुरू करे। उसके अलावा मार्केट में कुछ है नहीं, मार्केट पूरी तरह से साइडवेज था। अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे पुट साइड के प्रीमियम पूरी तरह से ख़त्म हो गए थे। कॉल साइड को मार्केट होल्ड कर रहा है, कॉल साइड भी ऐसा कुछ मोमेंटम हुआ नहीं, कॉल साइड को भी होल्ड करने में था और पुट साइड को तो पूरी तरह से प्रीमियम खा दिया है मार्केट ने। अब हो सकता है कि मार्केट अगर बाई चांस कल को इस एरिया से नीचे को मूव करना शुरू करे, यानी कि ये वाला एरिया अगर नीचे को ब्रेक करना शुरू करेगा तो देखेंगे यहाँ पर पुट साइड को जाने की कोशिश करेंगे। अगर मार्केट ने ये वाला एरिया तोड़ना शुरू किया तो फिर एक अच्छा मोमेंटम यहाँ पर पुट साइड को देखने को मिल सकता है। अगर वीडियो आपको समझ में आई तो आप इसको लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। अगर कोई कमेंट होगा तो आप उस पर कमेंट भी अपना डाल सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।